बहुत सारे धार्मिक संगठन हिंदू धर्म में हर दिन हिंदू धर्म के धार्मिक संगठन 2 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। और मैं बड़े अधिकार से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च की हुई इस पे। गायत्री परिवार में 5,000 10,000 लोग खा रहे हैं। कर्म अगर आप वीरस्थला चले जाएंगे कर्नाटक में, वहाँ 20,000 25, वो पहला संगठन जिसको जीएसटी ने। बात ये है ना, वृंदावन, लोग वृंदावन आएंगे ना, हाँ, तो यहाँ कहाँ खाएंगे? तो इसलिए बिहारी जी ने मुझे सेवा दी कि आप तुम सेवा करो यहाँ। अच्छा, अब ये प्रेरणा आई कहाँ से? क्या खुद आप भूखे रहे? देखो, भूखा तो एक अलग विषय है, ये प्रेरणा कहाँ से आई? मैं बचपन में जब भीख मांगने जाता था, ये भी प्रेरणा तब की है। अच्छा। जब मैं बचपन में भीख मांगने जाता था तो आपने सुना होगा कुछ लोग ना भिखारियों के लिए अलग चावल रखते थे, अपने खाने का अलग, और भिखारियों के लिए बिल्कुल मोटा सा टूटा सा अलग। तो मैं जाता था तो वो मेरे लिए अलग बोरी में एक, तो मैं देखा करता था। तभी मैं उस वक्त बच्चा था, मेरी उम्र रही होगी 9 साल 10 साल, अच्छा 11 साल। मैं देखता था, सोचता था कि कभी ईश्वर लायक बनाएंगे ना। मेरे को ना बचपन में ना सेवा का बड़ा शौक था। अच्छा। एक बार क्या हुआ, मैं मंदिर में बैठा था गांव में, और मेरे गांव के बहुत बड़े लोग, जमींदार लोग, पैसे वाले लोग वहाँ बैठे थे। सब लोग गांव में बैठते हैं ना, तो मैं भी बैठता था, बच्चे था और सब बैठते थे। मैं बचपन से बड़ों की संगति करता था, मैं बच्चों के साथ नहीं रहता था। अच्छा। मैं बड़ों के साथ रहता था। तो वहाँ पे कुछ संत आए, लगभग 8 से 10 संत। तो संतों ने बोला कि भूख लगी है, कोई भोजन मिलेगा इस गांव में? तो वहाँ बड़े बड़े किसी ने तैयार नहीं, मैं बच्चा खड़ा हो गया, आओ महाराज जी आओ। तो मैं अपने घर ले गया। तो घर ले गया, माँ से कहा कि माँ भोजन 8 संत आए, 10 संत हैं। माँ ने बुलाया, बोले उसको लेता घर में थोड़ी कुछ। तो मैं गया पड़ोस से आटा मांग के लाया। आपके पास आटा नहीं तो आटा ले आओ, चावल नहीं तो चावल, मांग के ले, तो मांग के ले आया चावल आटा। हाँ। और फिर हमारी माँ ने जल्दी पूड़ी, अच्छा, और थोड़ा चावल की, थोड़ा सा घर में दूध था तो खीर, और थोड़ी साग। तो खीर पूड़ी साग बनी संतों को, और हमने और हमारी माँ ने, दोनों ने जल्दी जल्दी, मैंने आटा लगाया, सब किया, माँ और मैं 2 ही थे। अच्छा। पिताजी बाहर रहे किसी कार्य के लिए, बड़े भैया भी बाहर थे। तो दोनों ने तैयार की और संतों को खीर पूड़ी खिलाया। और संतों को जो बन पड़ा तो थोड़े कुछ पैसे, 10-5 रुपए जो बना, तिलक किया और उनको प्रणाम किया। इतना सुकून मिला, तब मेरे मन में भाव था। संतों ने खूब आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान तुझे खूब दे। और संतों ने आशीर्वाद दिया, और मेरे मन में था कि कभी बड़ा होऊंगा तो एक ऐसा अन्न क्षेत्र रहे खोलूंगा जिससे कोई भी संत कभी भी आओ, खूब पेट भर के खाओ। मुझे खिलाने पिलाने का बड़ा शौक। इसलिए आज भी गौरी गोपाल आश्रम में आप देखेंगे यहाँ के भोजन की क्वालिटी, चावल यहाँ जो यूज होता है बासमती चावल यूज होता है। मैंने बचपन में भीख मांगी ना, तो ये सीखा कि आप अपना कुछ खा रहे हो, मुझे कुछ दे रहे हो, ये कपट हो गया। मैंने कहा नहीं, अनिरुद्धाचार्य कपट नहीं करेगा, जो खाऊंगा वही सबको खिलाऊं। तो 30,000 लोग आज जो चावल ये दास खाता है, वही बासमती का चावल बाजार में 40 रुपए किलो का चावल भी मिलता है। पर आप चेक करना आए हैं तो यहाँ की रसोई में जो चावल बनता है वो 85 से 90 रुपए किलो का चावल। भारत में सबसे बेस्ट क्वालिटी बासमती है। आप चेक करिएगा अपनी आंखों से, जो मैं कह रहा हूँ। ये बात मैं बोलता हूँ, लोग चेक करते हैं। जो कहता हूँ उतना कहता हूँ जितना करता हूँ। आप चेक करिए, मेरी श्रद्धा है ये कि मेरे द्वार पे जो भोजन कर रहे हैं, यहाँ आते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इस द्वार पे जो आया, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। गौरी गोपाल में जो आते हैं सब भगवान हैं, इनके तृप्ति से ही ईश्वर तृप्त होते हैं। पता नहीं आपके रूप में भगवान आए हो, तो मैं आपको तृप्त करूं तो ईश्वर ही तो तृप्त होंगे। इसलिए मेरा खिलाने पिलाने का बड़ा शौक था। यही एक दिक्कत शुरू होती है कि लोग कहते हैं कि दान की दुकान खोल दी है। हाँ, अब यहाँ हम भजन करने आते थे, यहाँ वो खाना खिला रहे हैं, वृद्धाश्रम कर रहे हैं, बंदरों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, तो उनको क्या दिक्कत है? मैं तो अपना खेल रहा हूँ बंदरों के साथ, मैं उनको थोड़ी डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। मैं तो अपने यहाँ बैठ के खिला रहा हूँ। मैं आपके घर में जाके लोकप्रिय बहुत हो गए हैं ना। नहीं तो लोकप्रिय है तो मैं किसी के द्वार पे थोड़ी जा रहा हूँ, किसी के जेब में हाथ थोड़ी डाल रहा हूँ, किसी को रात को सोते हुए जगह थोड़ी रहा हूँ, किसी की चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, एक बेटा अपने बाप से क्या बोलता, पिताजी 100 रुपए दे दो, तो अब बाप को देना दे, नहीं देना नहीं दे। ऐसे ही मैं हूँ, मैं मांगता हूँ भैया आप माताओं की सेवा के लिए दें, देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। कोई मैं चोरी थोड़ी करता हूँ किसी घर जाके कि डाका डालता हूँ।
ये तो मेरा अधिकार है। सुदामा जी भिक्षा मांगते थे तो मैं भी भिक्षा मांग रहा हूँ। ब्राह्मण हूँ ना, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मैंने बचपन में भीख मांगी है तो वही आज कर रहा हूँ, और भीख मांग के समाज की सेवा जो बन पड़ रही है कर रहे हैं। जो वृद्ध माताओं की सेवा का संकल्प है उसकी प्रेरणा कहाँ से? एक माँ मेरे पास आई बहुत पहले, जी मैं कथा सुनाने गया, एक माँ ने मेरे से आकर पूछा, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग लगा देना मेरे से। अच्छा, मैं कथा करने गया था मध्य प्रदेश में, इंदौर के आगे बड़वानी जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगाए। हाँ मैंने कहा माँ आपका तो एक बेटा, अच्छा मैं उनको जानता था जी कि आपका तो एक बेटा है, बहू भी है और बच्चे भी हैं आपके, मतलब पोता है। कहा मेरे से बोला माँ ने कि बेटा मेरा बेटा मुझे जीते जी पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, तो मैं सोचती हूँ कि जब पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, तो ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी। तब मुझे लगा कि बिहारी जी प्रेरणा दे रहे हैं इस माँ के द्वारा कि तुम इन माँओं की सेवा करो। वो माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि भगवान मेरे से ये देखो, ईश्वर डायरेक्ट नहीं कहते। हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने ये नहीं कहा कि लंका जला के आना, वहां पे सपने में किसको कहा? त्रिजटा को, कि सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी। हनुमान जी समझ गए सारा, ये राम जी कह रहे हैं कि गए हो तो फूक के आना। तो राम जी ने कहा हनुमान जी को इनडायरेक्ट, ऐसे बिहारी जी ने मेरे को कहा कि ना माओ की सेवा करो, तो मैं तो बिहारी जी की आज्ञा ही मान रहा हूँ। ये तो मेरा भाव है। और सेवा शास्त्रों में क्या लिखा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। शास्त्रों में तो ये तक लिखा है कि परोपकार करने के लिए भीख मांगना पड़े। क्या मदन मोहन मालवीय जी ने भीख नहीं मांगी और मांग करके बेहचू की स्थापना नहीं की? यदि मदन मोहन मालवीय जी भीख मांग के बेहचू बना सकते हैं तो गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना भी दास अनिरुद्ध ने भीख मांग कर की तो की। आज 150 बच्चे पढ़ रहे हैं।